ये भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मित्रों, मैं आज भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूँगा। मित्रों, आज की प्रार्थना बड़ी महत्वपूर्ण है। मित्रों, आज आज यीशु का जन्म दिवस है। मित्रों, आप लोग घुटने में होकर प्रार्थना करें, जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो। मित्रों, आज मैं यीशु के जन्म दिवस पर यानी क्रिसमस डे के अवसर पर आपको परमेश्वर शांति प्रदान करेंगे। आपके घर में खुशहाली का माहौल होगा। मित्रों, आज प्रभु यीशु आपको सुंदर सुंदर उपहार देंगे। मित्रों, अगर आप लोग उपहार पाना चाहते हैं तो आप लोग घुटने में होकर प्रार्थना करें। परमेश्वर आज आपको क्रिसमस डे पर सुंदर सुंदर पुरस्कार देंगे। मित्रों, आपको मधु से मीठा पुरस्कार मिलेगा। मित्रों, आज का वचन है रोमियो की पत्री 8 का 28। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके उद्देश्यों के अनुसार बुलाए गए हैं, परमेश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। मित्रों, क्या आप लोग अपना कल्याण चाहते हैं? सभी बात में आप अपनी मदद चाहते हैं तो परमेश्वर आपको आज हर एक बात में आपकी मदद करेंगे। मित्रों, कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने आप को धर्मी मानते हैं और दूसरे आदमी को तुच्छ जानते हैं। मित्रों, यीशु ने ऐसे लोगों के लिए एक दृष्टांत सुनाया। मित्रों, इसी प्रकार के लोगों के बारे में एक कहानी यीशु मसीह ने बताया। दो मनुष्य मंदिर में गए और जब दोनों मनुष्य मंदिर में पहुँचे तो वहाँ दोनों प्रार्थना करने लगे। मित्रों, जब वहाँ दोनों मंदिर में गए प्रार्थना करने लगे, एक फरीसी संप्रदाय का था और दूसरा चुंगी अधिकारी था। मित्रों, ये दोनों हृदय से प्रार्थना करने लगे, प्रेम से प्रार्थना करने लगे। मित्रों, उनमें से एक जो फरीसी था, वह फरीसी मंदिर के ड्योढ़ी पर खड़ा हो गया। फरीसी खड़े खड़े इस प्रकार प्रार्थना कर रहा था, मंदिर में इस प्रकार परमेश्वर से बात कर रहा था कि परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं तुझको धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, उसने परमेश्वर को सबसे पहले धन्यवाद किया और कहा कि परमेश्वर, मैं तुझको धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, व्यभिचारी, ईर्ष्यालु, अन्यायी और विद्रोही नहीं हूँ। मित्रों, और ना इस चुंगी अधिकारी की तरह हूँ। उसने बताया, उसने दोष लगाया। मित्रों, कहा कि मैं इस चुंगी अधिकारी के समान नहीं हूँ। उसने कहा कि हे प्रभु, मैं हफ्ता में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सारी आमदनी को, उसने कहा मित्रों, उसने कहा कि मैं अपनी सारी आमदनी का 10वां अंश प्रति सप्ताह दान करता हूँ। चुंगी अधिकारी कुछ ही दूर पर खड़ा था। मित्रों, उसकी बात को चुंगी अधिकारी सुन रहा था
चुंगी अधिकारी कुछ दूर पर खड़ा था। मित्रों, उस चुंगी अधिकारी ने स्वर्ग की ओर आंखें उठाने का साहस नहीं किया। मित्रों, उसको स्वर्ग की ओर आंख उठाने का उसकी हिम्मत नहीं हुई। तब वह अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मित्रों, उसने कहा कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मित्रों, वह अपने आप को पश्चाताप कर रहा था, अपने पापों की क्षमा मांग रहा था और कहा कि यीशु ने कहा, उसने वो अपनी छाती पीट पीट करके परमेश्वर से माफ़ी मांग रहा था। तब यीशु ने कहा कि मैं तो उससे कहता हूँ, पहला नहीं बल्कि वह मनुष्य पाप मुक्त होकर के अपने घर गया। कौन गया? मित्रों, जो परमेश्वर की ओर के सामने आंख उठाने का जिसने हिम्मत नहीं किया। उसने कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे आंख मिला नहीं सकता हूँ, मैं आपकी ओर दृष्टि नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पापी हूँ, मुझे पापी पर दया कर। मित्रों, इसलिए वह पाप से मुक्त हो गया, अपने पापों की क्षमा मांगा, उसके पाप की क्षमा हो गई। मित्रों, क्योंकि जो कोई अपने आप को ऊंचा करता है वह नीचा किया जाएगा, परंतु जो अपने आप को नीचा करता है वह ऊंचा किया जाएगा। मित्रों, उसने अपने आप को क्या किया? उसने जो चुंगी अधिकारी था, उसने अपने आप को नीचा किया, उसने अपने आप को छोटा किया और परमेश्वर के सामने दीनहीन होकर के प्रार्थना किया, इसलिए कि उनके पाप क्षमा हो गए और इसलिए वो पाप से मुक्त हो गया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, परमेश्वर हर एक प्रकार से अपने दासों की, अपने प्रेमियों की हर एक प्रकार से सहायता करता है। मित्रों, यीशु के पास में बच्चे लोग जाना चाहते थे, क्योंकि उनके चेले यह देख करके उनके चेलों ने उन बच्चों को डांटा, किंतु यीशु ने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसे ही लोगों का है। मित्रों, तो कहा कि जो मनुष्य छोटे बालक की तरह राज ग्रहण नहीं करता वह उसमें कभी प्रवेश नहीं करेगा। मित्रों, अगर कुछ पाना चाहते हो तो आप छोटा बने। परमेश्वर आपको जो आप मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे। मित्रों, मैं आप प्रार्थना करूंगा आप लोगों के लिए। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो जितने भाई बहन हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं और अपने आप को परमेश्वर पिता वो क्षमा मांग रहे हैं। परमेश्वर पिता, उनके पाप क्षमा किए जाएं। परमेश्वर पिता, उनके पाप चाहे काले रंग के हों चाहे गोरे रंग के हों। हमारे भाई चाहे लंबे हों चाहे नाटे हों, चाहे गोरे हों चाहे काले हों, परमेश्वर पिता उनके अपराध क्षमा किए जाएं और उनकी हर एक प्रकार से सहायता की जाए। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो आज परमेश्वर पिता जो आज कर्जदार हैं। परमेश्वर पिता, घुटने में होकर के रो रो करके गिड़गिड़ा करके अगर प्रभु आपसे क्षमा चाहते हैं तो परमेश्वर पिता उनके कर्ज का बोझ उतर जाए और वो लोग चंगे हो जाए। जो कर्जदार हैं परमेश्वर पिता, उनके कर्ज का बोझ हल्का हो जाए, उनके घर में शांति का माहौल हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग परमेश्वर पिता, जो लोग बीमारी हालत में हैं, उनकी हालत गंभीर है, स्थिति उनकी दयनीय हो गई है। परमेश्वर पिता, उनकी बीमारी चली जाए, उनकी दयनीय दिशा में सुधार हो और वो लोग चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ आज जो
क्रिसमस के दिन परमेश्वर पिता आपके सामने दीनहीन होकर के, नम्र होकर के, घुटने में होकर के, आंसुओं के साथ जो प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता। मित्रों, परमेश्वर पिता अगर वो लोग शैतान के से ग्रसित हैं, शैतान के जाल में फंसे हुए हैं, तो आज यीशु मसीह तेरे नाम से शैतान का जाल फट जाए और वो लोग आज़ाद हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई बहनों के लिए, प्रार्थना करता हूँ जो लोग श्रापित हैं, जिनको श्राप लगा हुआ है और उस श्राप के कारण हमारे भाई बहन कंगाल हो गए हैं, हमारे भाई बहन बीमार हो गए, लंबी बीमारी के शिकार हो गए। मैं उन लोगों के जीवन में प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, उनका जीवन आनंद से भर जाए। जिन भाई बहनों के पास में कोई संतान नहीं है उस श्राप के कारण, उनके श्राप क्षमा हो जाए और उन भाई बहनों को संतान की प्राप्ति हो। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं, परमेश्वर पिता अपने पापों की क्षमा मांग रहे हैं, तो परमेश्वर पिता उन्हें सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब की मैं आशीष बोलता हूँ। उनके जीवन में परमेश्वर पिता उनके जीवन में शांति का माहौल हो, आनंद का माहौल हो। उनका परिवार आज क्रिसमस डे पर से लेकर के 2024 तक में उसके परिवार में आनंद का माहौल हो जाए, उनका पूरा परिवार आनंदित हो जाए। प्रभु, मैं आपके आनंद को मांगता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग प्रभु आपसे प्रार्थना में गिड़गिड़ाकर आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में प्रभु मैं आपके स्वर्गीय आनंद को बोलता हूँ, स्वर्गीय आनंद की आशीष को बोलता हूँ, और उनका जीवन बदल जाए, उनका भविष्य बदल जाए, उनका आचरण बदल जाए, उनके घर में आनंद का माहौल हो। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ। मित्रों, आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, हम आप लोगों के लिए हमेशा प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे और बचाएंगे। आमीन।